60। एक साधारण ब्याज से, है ना, एक साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाती है? 2352। मतलब प्रिंसिपल मूलधन, 60 नंबर का क्वेश्चन है, मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 2100 रुपए। तो 2100 रुपए की राशि कितने साल में? 2 साल में। तो टाइम कितना हो गया? समय 2 साल में। ठीक है, कितना हो जाता है? हाँ, तो ये हो गया क्या? अमाउंट, मिश्रधन कितनी हो जाती है? 2352। हाँ, नेक्स्ट हो जाती, यदि ब्याज की दर में 1% की कमी कर दी जाए, तो ब्याज की दर में क्या हो जाएगी? 1% की कमी कर दी जाए तो 2 साल में नया ब्याज कितना होगा? 2 साल में नया ब्याज कितना होगा? कमी कर दिया है ना? तो दो साल में नया ब्याज कितना होगा? अब बताओ कि ये था क्या? मूलधन, ये था मिश्रधन। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो कितना है साधारण ब्याज? 252। 252 इसका क्या हो गया? साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही। क्या बोल रहा है? 1% की कमी कर दी जाए, है ना? तो 1% की कितने साल में कमी करेंगे? 2 साल में। तो अगर मैं 2 साल का 1% कितना होगा? ऐसा ही 2% ही होगा। ठीक है, 2100 का 2% कितना होगा? 1% 21 और 2% कितना हो गया? 42 की कमी कर दो, है क्या? आ गया, खत्म हो गया। या फिर पूरी बेसिक मेथड से करोगे? पहले इसका क्या निकालो? रेट निकालो, दर निकालो, फिर उसमें एक घटाओ, उसके बाद फिर 2 साल का फिर निकालो। वैसा भी कर सकते हो। MTS 2017 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे 35। साधारण ब्याज को समझना चाहिए, क्योंकि अभी अपन साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवर्ती नहीं, क्योंकि उसमें दोनों के क्वेश्चन है ना। लिख लिया ये क्वेश्चन? डाउट तो नहीं है अभी कोई? अगर इसने बोला कि 2% की कमी कर देते, 2 साल में 2% की कमी, तो कितना परसेंट निकाल लेते हम फिर? अभी 1% बोला 2 साल के लिए, अभी 2% बोला होता 2 साल के लिए, तो क्या करते? 4%। तो 4% कितना हो जाता? 21 गुणे 4, 84 माइनस कर देते। अगर 4 अभी 2 बोला, 3% बोला होता तो 6% निकाल लेते इसका। 7% जितना बोला होता उतना परसेंट निकाल के माइनस। समझ गए? चलो 35वां 35 क्वेश्चन। हाँ सर, बन गया। बन गया? सर 44। 44 पक्का ना? 35 बन गया? नहीं सर, सॉल्व है वो, इस गिनती में ऐड हो गया। चल कोई बात नहीं। और किसी को तो डाउट नहीं है 35 में, 44 में, ओ 34 में, 35 में? 44 है 35 में किसी को डाउट? नहीं है। 44 आ जाओ। तो 44 क्या बोलता है? बस एक पहले ऑप्शन सुधार लो। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, उसमें 44550। क्या सर? ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 44550।
है ना, उस ऑप्शन को सुधार लेना है। तो बोल रहा है 90,000 की धनराशि, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन, ये क्वेश्चन है हमारा 44। मूलधन कितना दिया है, 90,000, प्रिंसिपल दिया है 90,000। तो 90,000 की धनराशि पर 16.5% की दर, है ना, 16.5% की दर क्या हो गई, रेट 16.5, 16.5 की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष, है ना, तो समय कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष का आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज, एसआई निकालना है। तो एसआई परसेंट 3 साल का कितना होगा, 16.5% गुणे 3, 16 दिया कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, और 98 है, मतलब हमारे पास 50 पैसा है, तो 3 50 पैसा तो कितना हो गया, 1.5, तो 48 और 3 क्या हो गया, 49.5। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा 90,000 का, 45,000 होता है कि नहीं, चलो, तो इसमें से आधा परसेंट कितना होगा, 1% कितना होता है इसका, 900, आधा परसेंट कितना हो गया, 450, 450 माइनस कर दो, 0, 5, कितना बचेगा, 5, 4, ठीक, नहीं तो एक काम करो 49.5% निकालते रहना, नहीं समझ में आया, आ गया ना, ये ज्यादा सरल था कि वो 49.5% निकालना। बताए तो कि पहला ऑप्शन सही कर लो, पहले बोल दिए थे। 46, अगर ये हो गया, हाँ, आज आपको थोड़ा एडवांस लेवल, अब अगर आप ये कर लेंगे आज पीडीएफ, तो आपको 2020, 2021, 2022 CMTS, CHSL, CPO, SSC, CGL, CDS, X फ्लाइंग जो एग्जाम होता है आर्मी का, उस सब के क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप घबराएंगे नहीं तो मैं दूंगा, घबराएंगे तो नहीं दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 46। क्वेश्चन है, बोलता है अगर 88,000 रुपए का मूलधन, तो प्रिंसिपल दिया, मूलधन बार बार मतलब नहीं लिखूंगा, मैं प्रिंसिपल लिख दूंगा, है ना, तो 88,000 का मूलधन, 88,000 रुपए का मूलधन 6 वर्ष में, रेट कितनी है हमारी, 6 वर्ष, हाँ सर समय, अच्छा 6 वर्ष, सॉरी समय, टी दिया है आपको 6 ईयर, कितनी हो जाती है, रेट हमारा ये मूल, ये मिश्र धन है बेटा, मिश्र धन अमाउंट है ना, मिश्र धन कितना हो जाता है, 1,61,920 रुपए हो जाता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब ये बात समझो कि प्रिंसिपल, जब अमाउंट से प्रिंसिपल घटाया जाता है तो क्या आता है, एसआई। तो कितना एसआई आएगा इसमें से, 88,000 में से पहले आप 1 लाख घटाओ, कितना आ जाएगा, 12,000, ठीक है, तो 61,920 और 12,000, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 0, 2, 9, 8, तो ये आ जाएगा कितना, 28,920। अब ये कितने साल का है, 6 साल का, तो 1 साल का कितना जाएगा, डिवाइड बाय 6,
ठीक है, तो 6 से भाग दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 6 चौके 24, 4 बार बचा कितना? 4। फिर 49 आ गया, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, बचा कितना? 1। 6 दूनी मतलब 1 साल का कितना ब्याज है? 4820। अब 4820 4488 का कितना परसेंट है ना? चलो 88 से काटोगे तो 4 से नहीं कटेगा ना, लास्ट में 2 है, 4 से नहीं कटेगा ना, 2 से काट। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सर आपने 161 नहीं दिया, 169 कर दिया था। हाँ गलती कर दी मैंने, है ना, थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ 1 सेकेंड, 161,920 और यहाँ पर 12,000, 1 2 3 4 ऐसा था, तो 02937, 53,000 कहाँ से बचेगा? घटाना नहीं, जोड़ना है बेटा, जोड़ना। अच्छा जोड़ना है। हाँ अरे 1 लाख में से इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, नहीं समझे? निकाल दिया ना, तो सर 28 प्लस कर दिया। किसमें से घटा दें? इसमें 1,61,920 में से बोल रहे हो? हाँ घटाओ। 12,000 तो सर 1 लाख होता है। हाँ तो मैंने पहले 1 लाख का निकाल लिया डिफरेंस, फिर इसका उसको तो दोनों को जोड़ दिया। हाँ निकालो, 0 यहाँ 2, यहाँ कितना जाएगा? 9, ये कितना जाएगा? 3 सॉरी 3, है ना। अब कितना बचा यहाँ? 5। 15 में से 8 गए, कितना बचा? 7। कुछ गलत लिख दिया क्या? 169, 73,000 बच रहा है। हाँ मैंने 1 का ही को लगा दिया, ठीक है। तो तुम कहाँ 53,000 जोड़ रहे हो? ठीक, तो 73,920 जो है वो 6 साल का है? तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 एकम, बचा कितना? 1, 6 दूनी 12, फिर बचा कितना? 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 6 दूनी और ये 0, तो ये 1 साल का है। 2320, तो 88,000 का कितना परसेंट है? अब देखो 11 से काटें, 11 एकम, बचेगा कितना? 1, 11 एकम, बचा कितना? 2, 11 दूनी 0, है ना। अब ये 0 से 0 काट दो और एक, ठीक है, ये 0 खत्म, 11 8 88। अब 8 से कट जाएगा क्या? 8 एकम 8, 8 चौके 32, 14% का आपका ब्याज दर आ गया। तुम जो घटा रहे थे वो अलग, मैंने पहले 1 लाख में से 88,000 घटा दिया सीधा सीधा, तो 12,000 पर 61,900 को जोड़ दिए। तो क्यों उल्टा करूंगा? दोनों को क्यों परेशान होंगे अपने आप को? मैं कैलकुलेशन कम करूंगा ना, ज्यादा क्यों बढ़ाऊंगा? आपसे केवल इसमें कैलकुलेशन नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले डाउट 51। कितने समय में 8,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 9,600 हो जाएगी? ये रफ कर दें जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंसिपल इसका कितना है?
60,000 8,000। रेट कितना है? 5%। 5%। और इसका अमाउंट मिश्र धन 9,600 है। इन दोनों के बीच डिफरेंस 1600। तो 1600 ऐसा ही आ गया। अब साल निकालना है तो 8,000 का 5% कितना होता है? 10% हो जाएगा 80, तो 5% 40। तो 40 1600 कितने साल में होगा? 40 बराबर एक साल का 40, 4 चौके 16। हाँ? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। एक सेकंड। 4%। हाँ हाँ 4 तो आएगा ही। 1 सेकंड। 5% इसका कितना हो जाएगा? 5% 8,000 का 5%। 4,000 हो गए। 4,000 कैसे हो जाएगा? 400 होगा भैया। तो ये कट गया तो 4 आंसर आएगा। कहाँ 4,000 आएगा तो बचेगा ही नहीं फिर। समझ पाए कैसे करना है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 53। रफ करें बन जाएगा। चलो नेक्स्ट 60। करवा दिए। हाँ करा चुके हैं 60। 75। 75 कितने समय में 8,500 की धन? अरे यही तो क्वेश्चन है। 5%, 10%। कौन सा वाला? हाँ इसमें 10% बोला, वो बन जाएगा। 10% निकाल लेना है तो ये हो जाएगा 850। ठीक है 850 आ जाएगा। और उसमें से डिफरेंस देखो 8,500 में से 10,000 कितना? तो 15 तो 1,700, तो 2 साल में हो जाएगा। 850 8 दूनी 16 17, 2 साल में आ गया आंसर। वो तो मुंह जवानी निकाल लोगे ना। 63 75 पहुंच के वापस। चलो 63। क्वेश्चन है कि 9,000 रुपए की धनराशि, तो प्रिंसिपल कितना है? 9,000। 9,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में है ना। इसका टाइम कितना है? 3 साल। 3 वर्ष में साधारण ब्याज एसआई कितना मिलता है? 2,970 रुपए इसका एसआई मिला। ठीक है साधारण ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दें, ब्याज की दर जो है क्या है, माना x थी और हमने 2% बढ़ा दिया। ठीक है 2% बढ़ा दे तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा? टाइम कितना है? 3। तो देखो कितना हो जाएगा इसका एसआई परसेंट बढ़ा वाला? 3 दूनी 6%। 9,000 का 6% कितना हो गया? 9 छक्का 54, 540। 540 जोड़ दो तो 0, 7 4 11 की 1, असलाई 1 15, 3,510 है क्या ऑप्शन? खत्म हो गया। पहले भी बताए थे ऐसे ही, नहीं समझ में आया? 9,000 का 6%। हाँ 9,000 का निकालेंगे ना, प्रिंसिपल का ही तो हमेशा ऐसा ही निकलता है।
नहीं तो फिर बेसिक से करो, पहले इसकी दर निकालो, फिर 2% दर बढ़ाओ और फिर 3 साल का उसका साधारण ब्याज निकालो, वो भी कर सकते हो अगर सिलेक्ट नहीं होना है तो। नेक्स्ट 71 71 मैं रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71। मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था 71 वाले का कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक, तो मान लो 20 वर्ष में कोई धनराशि कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। तो 3 माइनस 1। तो कितने वर्ष में अपने आप का क्या हो जाएगी? 2 गुना। ठीक है, तो 20/x, ये हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 10, x की वैल्यू 10 आ रही है क्या? आ गया 10, खत्म। हाँ ऐसे सर ये फॉर्मूला इसमें आएगा। हाँ बता रहे, एक सेकेंड। दूसरे तरीके से कर दिया, इजी तरीके से। तुम कठिन तरीके से किए थे क्या? देखो T1 अपॉन T2 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इसको n1 n2 ले सकते हो, जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो कोई धनराशि 20 साल में कितनी हो जाती है? 3 गुना। तो गुना यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, n की वैल्यू रखते हैं। 3 गुना n की वैल्यू है। ठीक है, तो 20 वर्ष में कितनी हो गई? 3 गुना। तो 3 माइनस 1 तो 2 आ गई, और यहाँ निकालना है हमको कि कितने गुना में अपने आप 2 गुना हो जाएगी, तो 2 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। 2 से 10 बार आंसर 10 आ गया। कल मुझे वीडियो वाला ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो ना बस। मुझे क्वेश्चन नंबर पता नहीं है, वीडियो में क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला। 23 को मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कितना है स्टार्टिंग में? ये मैं कैसे बताऊं? नहीं सर आप बता दीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा था। हाँ बताओ। ये 2300 × 12 × 3। 23 और ये चौथा नंबर। ठीक है, अब भी बता देते हैं चौथा नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर लिख दिया करूंगा, तो आपको समझ में आएगा, और आप मुझे याद दिला दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर लिख दो। क्योंकि सर कभी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते ना तो फिर मोबाइल से करते तो फिर पीडीएफ भी खोलनी पड़ती, कैसे होगा? तो हम खोल लेते हैं। अरे तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करती कैसे खोलेंगे? चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन इनका कहने का मतलब है फोन में डाल दिया करो। 2300 रुपए को 3 वर्ष के साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% की ब्याज दर से 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? हाँ ये समझा देता हूं मैं आपको। हाँ हाँ लिख लो। ये कल बताया भी था मैंने बेसिक। आप बेसिक वाला स्टार्टिंग में वीडियो जो मैंने पढ़ाया है पूरा। लेकिन पता नहीं था कि ये फार्मूला इसमें लगी हुई है ना। हाँ ठीक है, अभी तो पता चल गया। इस तरह के क्वेश्चन है पहले ही, इस तरह के सर क्वेश्चन गुना वाले क्वेश्चन थे कि इतने साल में इतने गुना हो जाएगी, तो मैंने सर पहले उनकी दर निकाली, फिर दर निकालने के बाद दर रख दी और फिर एक अगर दर को एक और है इसमें, है ना, जैसे SI इक्वल्स टू क्या होता है? PRT अपॉन 100, है ना। तो हम लोग क्या करें? n-1 इक्वल्स टू PRT, है ना। तो RT अपॉन 100, ये लो। ये वाला फॉर्मूला भी कल मैंने बताया है कि अगर कोई धनराशि
3 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाती है तो दर निकालो। कोई धनराशि अपने आप का 3 साल में 3 गुना हो जाती है ना। देखो समझ रहा, कोई धनराशि अपने आप का कितना हो जाती है, चलो 3 गुना हो जाती है या 3 गुना, ठीक है, कितने साल में हो जाती है, 5 साल में। कोई धनराशि क्वेश्चन है, हाँ मैंने किया एक धनराशि क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये 23 समझ लो। हाँ, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में हाँ 3 गुना हो जाती हाँ है। 4 वर्ष, टी यहाँ कितना दिया है, 4 वर्ष, और क्या 3 दिया, गुना हो जाती है। 3 गुना मतलब 2। 3 गुना मतलब ये n बराबर 3। हाँ 21 गुना में कितने, 21 गुना कितने वर्ष तो वो तो फिर ये वाला लगेगा ना, मैं ये वाला बता रहा हूँ, ये अलग है। ये अलग पैटर्न है, इसलिए तो मैं 2 आपको, साल के लिए करना, मतलब 2 वैल्यू कहती हैं। हाँ इधर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको गुना दिया रहेगा, टाइम दिया होगा और आपको रेट निकालना है है ना, दर ज्ञात करना है। तब बता रहा हूँ कि कोई धनराशि मान लो 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो दर निकालिए। दर इसमें कितनी दी है अभी, हाँ उसमें गुना बस पूछा है, तो अभी दर पूछ लिया। तो देखो 3 - 1 रेट निकालना है, टी हमको क्या दिया है, 4 है ना, बटे 100, तो ये 2/4/100 इंटू आर, तो 2 दूनी 4, तो रेट आ गई हमारी 50%। समझ गए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जब ये तो गुना निकालने के लिए पूछा कि 3 गुना में 3 साल में 5 गुना होती है, तो बताइए 10 साल में कितने गुना होगी, है ना। ये 3 साल में 5 गुना होती है तो 6 गुना कितने साल में होगी, तो इससे ये निकाल लेंगे। लेकिन जब रेट पूछे तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे। और इन दोनों को मिला के भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 साल में 5 गुना तो कितने साल में कितने गुना होगी, उसके बाद रेट भी निकालिए। जो भी पढ़ा रहा हूं उन सबको देख के आंसर आ जाएंगे अगर आपने वाकई में प्रैक्टिस कर ली। ये मेरी गारंटी है, देख के आंसर मैंने खुद लगाए हैं, देख के, और मैं खुद लगाता हूँ देख के आंसर। सॉल्व करने वाली कोई कहानी नहीं, ये भी याद है। हाँ। और वो आपके अगर आदत में आ गई, मैथ्स के मामले में बहुत अलाल हूं मैं, नहीं करना चाहता है ना, तो मैं आप देख के काम करना चाहता हूँ। उसमें जितना आप नहीं लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और जितना लिखेंगे उतना बेकार है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मंजन करना पड़ेगा पहले। हाँ सुबह शाम 2 टाइम, है ना। पानी के साथ ले सकते हैं इसको। इसमें कहाँ तक लेकर, इसमें 30 तक की टेबल है, 60 तक की वर्ग है, और 30 तक की घन है। तो ये मैंने नहीं है, मेरे पास वैल्यू से बढ़ 30 तक है इसमें। हाँ 30 तक, 30 तक बहुत पर्याप्त। इसको सुबह शाम पानी के साथ 2 बार। 80 आपका वो नहीं समझ में ना, चौथा। हाँ चलो चौथा एक बार देख लेते हैं, फिर 80 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 2300 रुपए को 3 वर्ष के साधारण ब्याज, यहां देख लो 2300, प्रिंसिपल कितना है 2300, 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष, साधारण ब्याज वाली एक योजना से, है ना। तो यहाँ पर आर कितना है 12%, 12% प्रति ब्याज की दर से निवेश किया जाता, 3 वर्ष बाद आपको क्या निकलना है, मिश्र मतलब अमाउंट। तो याद रखना है प्रिंसिपल हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो एसआई परसेंट आ जाता है। तो 36% क्या हो गया एसआई परसेंट। तो जब भी प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू 100% प्लस 36% बराबर 136%। आ गया। अब दिया है प्रिंसिपल कितना है 2300, तो 100% बराबर है कितने के 2300 के, तो 136% बराबर कितने के,
परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 136 का गुणा इसमें करना है, तो अगर मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो सबसे पहले ये कितना जाएगा, 23,000 है ना। 100 का गुणा के 2300 आएगा, 1000 नहीं। अब 23 छिंग कितना होता है, 138 है ना। तो 23 छिंग देखो, पहले तो हमसे 23 का पहाड़ा नहीं बनता, तो 20 का तो पहाड़ा बनता है, तो 20 छिंग कितना हो गया, 120 और 6 तिया 120 और 18 138, तो 138 की 8 हासिलाई 3, हाँ 13। तो 23 तिया कितना होता है, 69 और 13 कितना हो गया, 69 और 1 70, 70 और 12 कितना हो गया, 82, 82 का 2 हासिलाई 8, फिर 23 से कम 23, 23 और 8 कितना हो गया, 31। इतना है क्या ऑप्शन, हाँ भाई सर बस ये आंसर तो सर लेकिन वही आया था। क्या 3128 ऐड कर दूंगा। सर आपने निकाल दिया 136 पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन 31 28, हाँ क्या बोल रहे हैं तुम लोग, 136 का निकाल दिया। हाँ वो परसेंट निकाला ना। हाँ ऐड नहीं करना मतलब 2300 उसमें। नहीं इंटू करना पड़ेगा ना। 23 अपने को मिश्र धन 23 गुणित 136 गुणा करो जरा कितना आएगा, कितने लिए? 136 बराबर 300। तो मैंने तो केवल 36 का गुणा किया ना। 136 हाँ 136 बराबर 300। 31 या 28? 36 हम्म? हाँ 128 ही आ रहा है। 31 28 आ रहा है, हाँ। 136 का गुणा करने पर, हाँ। ठीक। अच्छा मैंने पूरे का गुणा कर दिया निकाल लिया। ना, अरे मैंने पूरे का गुणा कर दिया ना, ठीक है। मेरे को 36 बस का गुणा करना था, ठीक है मैंने पूरे का गुणा सर कर मुझे 136 का नहीं समझ में आ क्या? रहा है। 136 कहाँ पे आया? बता तो दिया हाँ वही। कि प्रिंसिपल 100%, एसआई परसेंट 36, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट परसेंट, यहाँ यही तो पूछा मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन 136% निकालना है, और मूलधन आपको दिया है 100%। एसआई बराबर आरटी होता है। हाँ एसआई बराबर आर इंटू टी, हाँ एसआई परसेंटेज बराबर आर इंटू टी परसेंटेज। तो आप प्रिंसिपल में जोड़ोगे 100, 36 जोड़ोगे तब तो जाके आपका आएगा। अभी कौन सा 80, अब आया समझ, हाँ अभी भी नहीं नहीं आ गया। आ गया। नहीं आ तो गया था पर वो 136 पे करनी, लेकिन पता नहीं चला 136 आया कैसे। हाँ, अभी समझ में आ गया हाँ, कैसे हाँ। आया। 80 नंबर का क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए और 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है ना। यदि वह कुल 10,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी थी, 10,000 सर की 1000। यदि वह कुल साधारण ब्याज है ना 1000, यदि वह कुल 1000 का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, चलो क्वेश्चन नंबर 80, दो वर्ष के लिए कितना 500 है ना, तो 500 गुणित 2 और x%, ठीक, प्लस 600 रुपए कितने वर्ष के लिए, 5 इंटू 600 हाँ बोलो 600 रुपए 5 वर्षों के 5 लिए, वर्षों के लिए 600। हाँ 500 रुपए के लिए 1000, 5 वर्षों के लिए 500। नहीं, 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600। हाँ उल्टा बोल रही थी। तथा 6 वर्षों के लिए 1000, और ये तीनों कितना मिलता है इसको 1000 रुपए। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी, ठीक है। तो इसका एलसीएम तो 100 आ ही जाएगा,
ठीक है। अब ये 1000 हो गया, 1000x, 1000x हो गया ना, 500 गुणे 2, ये कितना हो गया 3000, 3000, तो 1000 और 3000 4000x है ना, और ये 6000 तो 10000x बराबर है 1000 के। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। आ गया, खत्म। ये आपके कारण इतना बड़ा करना पड़ा, ये तो सबका इंटू कर दे और आंसर आ जाता। हाँ, कैसे करेंगे? जैसे 100 से हम इसको काट दें। किसको काटना चाहते हो? लो काट दो। 200 में से 200 हाँ लो, कोई तकलीफ थोड़ी ना है, बात तो वही होगी, लेकिन बुराई क्या है? 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 6 कितना हो गया 100। 100। हाँ 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, चलो आ गया 10 आंसर। कहाँ, काम तो वही है, कहीं से भी पकड़ो। और बोलो डाउट। 79, कहाँ नहीं पकड़ो उसमें दिक्कत है। 79, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, जहां ब्याज की दर वर्ष संख्यात्मक रूप से बराबर है, वर्ष की संख्या बराबर निकालना क्या है? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, जहां ब्याज की दर व वर्ष संख्यात्मक रूप से बराबर है, वर्ष की संख्या के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द, अरे निकालना क्या है, जहां क्या रहा है लेकिन इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा कि निकालना क्या है। सवाल पूछ ही नहीं करता एमटीएस में दे दिया वर्ष की संख्या के बराबर लिखा है, यही होगा वर्ष की संख्या क्या है, ऐसा ही बोल सकता है। जहां ब्याज की दर और वर्ष की संख्या तो बराबर है, तो वो संख्या के बराबर नहीं है, यहाँ वर्ष की संख्या क्या होगी वो आंसर होगा, क्योंकि वो तो लिखा ही दिया है कि ब्याज की दर और वर्ष संख्यात्मक रूप से बराबर है। वर्ष की संख्या क्या है वो बराबर नहीं है, लास्ट में ये पूछा वर्ष की संख्या क्या है, वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उसने। 3 इडियट जैसे वाले काम हो गए। 79, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मतलब SI किसके बराबर हो गया, स्वयं राशि के बराबर है, मतलब प्रिंसिपल के बराबर है। ठीक, जहां ब्याज की दर मतलब R बराबर है T के, है ना, तो T निकालना है हमको। तो SI इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो SI की जगह अपन ने P रख दिया, ठीक है। R की जगह T निकालना है, तो R की जगह हमने T रख दिया, तो T स्क्वायर हो गया बटे 100, P से P कैंसिल, ये आ गया 100 बटे T स्क्वायर अंडर रूट 100 T, तो T की वैल्यू 10 आ गई है। क्या ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक,
तो और बोले क्वेश्चन किसमें किस प्रकार की क्वेश्चन में डाउट है? सर ऐसे 85 कैसे बता दीजिए और 85 माइजी का किसी मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? चल, तो यहां बोला है कि किसी मतलब कोई प्रिंसिपल है, क्वेश्चन नंबर है 85 है ना, ये पता नहीं, यही तो निकालना है हमको, ठीक है। ये जो रेट है वो ईयरली रेट है, मतलब प्रति वर्ष। एक साल की कितनी रेट है? 10। तो 6 महीने की कितनी रेट होगी? आधी। तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 5%। कोई डाउट? चल, 6 महीने के लिए साधारण ब्याज एसआई कितना है? 100। तो ये एसआई मतलब रेट इन टाइम 1 है ना। तो एसआई परसेंटेज निकालेंगे 6 महीने का, तो 5% इंटू 1, तो 5% आ गया 6 महीने का। समझ पा रहे हो? तो ये 6 महीने का हमको एसआई कितना दिया है? तो 5% बराबर कितने के? 100 के। तो 100% बराबर कितने के? ये कट गया 20। 2000 है क्या ऑप्शन? चलो, नहीं आया समझ? नहीं आया? क्या नहीं आया वो जानना चाहता हूं मैं। इसमें किस स्टेप में आपको दिक्कत हुई? वो 6 से 12 6 आया ना 5। हाँ, अगर एक साल का 10% दर है तो 6 महीने का कितना होगा? आधा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर एक साल की 10% है तो आधे साल की कितनी? 10 का कितना? आधा कितना? 5। तो 6 महीने की कितनी आ गई? ये महीना लिखा है, महीना। अब 6 महीने का साधारण ब्याज कितना दिया है? 100। और एसआई परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 6 महीने का 5%, तो 6 महीना 1, तो 5 उड़ते 1 5%, तो 5% बराबर 100 के, तो 100% हमेशा प्रिंसिपल मानते हैं। नेक्स्ट, है 86 निश्चित, हाँ पहले लिख लिए। यस। 86 बोलता है कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, मतलब अमाउंट कितना हो गया? अब इसको अब मान लो कभी समझ ना आए तो प्रिंसिपल से बड़ा है मतलब अमाउंट ही होगा, प्रिंसिपल से छोटा है मतलब एसआई होगा, इतना आपको याद रखना है। तो इसका एसआई कितना हो गया? 100 रुपए। और 2 साल का बोला है तो 1 साल का कितना हो गया? 50। इतना तो समझ में आता है ना। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी? ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में, तो आज 100 की 50 हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 550 आंसर। ये लो खत्म, कुछ करने नहीं है। ऐसा करना है क्या? पहले दर निकालना फिर उसके बाद खिला रहे हैं क्वेश्चन में सर हाँ। x अपॉन 8% है तो 1/8% मान लीजिए। क्या 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 फिर से बोलो। x अपॉन 8% है। x अपॉन 8%, हाँ, तो उसको क्या मानेंगे? 1/8%। 1/8 x से x लेना पड़ेगा ना आपको। x से लेना पड़ेगा। बिना x से कैसे काम बनेगा? चलो और डाउट बोलो।
बस इतने ही किए थे 93 93 क्वेश्चन। यदि 1000 रुपए क्वेश्चन बोलता है यदि 1000 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपए को 12%, 12.5 रेट कितनी है 12.5% की दर से, है ना, 2 वर्ष में निवेश किया। टी कितना है 2 ईयर। तो आपको अमाउंट निकालना है, तो 12.5 का दोगुना कितना हो गया 25। तो 100 बराबर है 1000 के, तो 125 बराबर कितने के, तो 20 25 चौके 100, 25 पंचे 120, ये आ जाएगा 20 आ गया, तो 20 में गुणा कर दो कितना जाएगा 10,000। 20 के 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से कैसे काटेंगे? 4 से 100 काटो ना, कैसे करेंगे? 25 काटेंगे। 25 कट गया, गलती हो गई, 250। तो अब कितना आ गया 0, 55 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 2, 1250। आइए आइए, ठंडी है लग तो नहीं रही। स्कूल की तरफ से लो। क्यों किसी को परेशान करना। नहीं, मेरे से कल बोला तो मेरे को आंधी बैठना। चलो नेक्स्ट बताओ। देखो कोई कहीं भी बैठ जाए, खेल इसी का है। सही बात है। अरे तो शुरुआत तो करे, तो खेल तो खेलते ही हाँ, तब 94 अरे 20 महीने, ठीक है। 480 साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, मतलब प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन नंबर 94, 480। यह 20 महीनों के बाद कितना मिलता है 520। तो यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष, है ना। चलो, तो 20 महीने का मतलब क्या होता है समझते हैं, 12 महीने और 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से 3 महीने ज्यादा, कैसे 3 महीने ज्यादा हो गया, 2 महीने ज्यादा। 6 दूनी 12, हाँ, 6 18, तो 1 साल 8 महीने, मतलब 1.5 साल से 2 महीने ज्यादा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आने दो इसको। थोड़ी सी तिरछी फेंकी है बॉल, है ना, राइट भी हो सकती है। पकड़ लीजिए। हाँ। तो प्रिंसिपल 94 क्वेश्चन है, ठीक है। 480 रुपए साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, है ना, ये प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना 520, और कितने महीने में 20। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया 40 रुपए डिफरेंस आया कितने महीने में 20 तो 1 महीने में कितना 2, तो 12 महीने में कितना 24। अब क्या पूछ रहे, ब्याज की दर 24, 480 का कितना परसेंट है, 24 दूनी 20 पंचे 5% है, ऑप्शन खत्म हो गया। आया समझ के नहीं आया। हाँ, प्रिंसिपल कितना है 480, अमाउंट कितना है 520, दोनों का डिफरेंस 40 रुपए। ये 40 रुपए 20 महीने का मिला, तो 1 महीने का कितना मिला 2 रुपए। तो 12 महीने में, 1 साल में कितने महीने, तो 12 दूनी 24 रुपए 1 साल में मिला। तो 24 480 का कितना परसेंट है, तो 5% है, तो 1 साल में 5% दर हो गई। एक ही साल की पूछे ना, प्रति वर्ष, प्रति महीने की पूछा जाता तो फिर हम निकालते 480 का कितना परसेंट है। पेट्रोल पंप वाले कितना परेशान करते हैं। क्यों?
नहीं दे रहा पेट्रोल। नहीं पेट्रोल डलवा लिया मैंने, पेमेंट भी कर दी, उनके पास मैसेज नहीं आया तो मुझे रोक के रखा। कौन सा पेट्रोल पंप ये नहीं निकल- नागपाल है ना, ये गुलाट पेट्रोल पंप क्या कहते हैं उसको? उधर? हाँ क्या पता है, शकल देख के ऐसा करते क्या? कहा पता। आज तक हमको तो नहीं रोके कभी। मैंने वैसे पेमेंट हो यार गई, कहते हैं आपकी पेमेंट हो गई यार, मैंने बोला हाँ तो क्लियर हो गया, फिर वो ऑफिस गया, फिर जाके अरे 2 आया था, वो कितने टाइम के लिए आया था? 1 महीने का है, 12 महीने का 24। चलो ठीक है। हाँ, और कोई डाउट? 97 पूरे करा लोगे क्या मुझसे? सर 100 करके आई थी ना। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं बने थे, आई थी वो। 1500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर है ना, 1500 रुपए प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज की दर पर x महीने, टाइम कितना है, मंथ है ये, x महीने के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष है भैया, रेट कितनी है प्रति वर्ष x बाय, है ना। तो मूलधन बढ़कर कितना हो जाता है, ये अमाउंट है 1590 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है कर देते हैं अभी। चलो इन दोनों का डिफरेंस 90 SI हो गया। तो SI इक्वल्स टू PRT 90, P की वैल्यू 1500, R की वैल्यू 8 बाय सॉरी x बाय 10, x बाय 8 है ना, और x t की वैल्यू भी x बटे 100, क्योंकि PRT अपॉन 100 तो होता ही है। 2 जीरो से ये 90 ऊपर है ना, नहीं तो गलत ना लेना, ऐसे लगा देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिंग 90 है ना। ये 6 इंटू 8 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 6 इंटू 8 एक्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 2 2 इंटू 2 8 छिंग 48। तो यहाँ पर 4 आ गया अंडर रूट 3x। ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या? पॉइंट में है, दो ऑप्शन पॉइंट में इसके। पॉइंट में तो रूट 3 की वैल्यू 8 छिंग 48, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 97। 1500 डिफरेंस 90, 1590 एक्स, अरे ये महीना है, महीना हाँ, गलती अपने से ही हो गई। हाँ ठीक, मेरे से जो गलती हुई वो ये है कि ये महीने एक्स महीने के लिए है ना। तो अगर एक्स महीना है तो अगर इसको हमको बार में कन्वर्ट, मतलब 1 साल में कन्वर्ट करना है, 12 से गुणा नहीं भाग करना पड़ेगा। 1 महीने का मान लो, तो हम लोग x में कितने का गुणा कर देंगे, x महीने है ना। तो इसमें हाँ बोलो। पता सी तो बोला सर। अरे तो भैया नहीं पता ना, x महीने में आपने बोला 4 महीने, इसको साल में कैसे डिवाइड कन्वर्ट करोगे, तो 12 का भाग दोगे, तो कितने साल हो गया, मतलब 1/3 बार साल हो गया, तो हमने 12 का भाग कर दिया यहाँ। समझ रहे हो? चलो, तो 2 जीरो से 2 और 15 छिंग 90 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ 6 इंटू 8 इंटू 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, तो 3 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। तो पेयर बनाना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और एक ये 4 पेयर। तो 3 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला और 2 बाहर निकला, तो 8 तिया 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24। आया समझ? गलती केवल हमने इतनी की थी कि महीने को हमने डिवाइड 12 से नहीं किया था। यदि वो महीने बोलेगा तो और एक्स दिए रहेगा तो डिवाइड 12 करेंगे।
हाँ, ऐसा मत कर जाना कि इन दोनों का गुणा करो फिर इसका गुणा करो उसके बाद फिर स्क्वायर ढूंढो, है ना, ऐसा ना कर लेना कभी भूल के भी, है ना, नहीं तो जितना बनता हुआ वो भी बिगड़ जाएगा।